डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में एक वाक़या जो बहुत ही डरावनी थी। और आ, कैसे कहूँ मैं, बस मेरे रोंगटे खड़ा हो रहा है। बस ये सन 1997 की बात था और मैं आपको उस एरिया का एक कुछ डिस्क्रिप्शन देना पसंद करूँगा। मैं गया था घूमने एक पहाड़ी एरिया पे। एक गेस्ट हाउस मैंने चुना, वहाँ पर मैंने कमरा बुक किया और रहने लगा। मुझे नहीं पता था जो दिन में इतनी खुशहाली थी, चारों तरफ लोग ही लोग थे, रेस्टोरेंट थे, खाना पीना ऐश बहुत था। शाम ढलते ही आस्ते धीरे ये इतना सन्नाटा सन्नाटा और इतना मतलब हो जाएगा मुझे नहीं पता था। तो डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी क्या करूँ, थका भी था तो मैं सो गया। सोते मेरे को शायद ऐसे कोई 40 मिनट ही हुआ होगा मेरे ख्याल से, घड़ी तो एग्जैक्टली मैंने देखा नहीं है। तो ऐसा मुझे लगा मेरे छाती के ऊपर कोई बच्चा सा बैठा हुआ है, और जैसे वो बच्चा दिखने में से था उससे कहीं गुना ज्यादा उसका वजन था। बच्चा मानो कि ये कोई 8-10 महीने का बच्चा था, सिर्फ बैठ सकते इस तरह, लेकिन उसका वजन जो था वो मेरे ख्याल से 15-16, बस ऐसा ही कुछ, ओवर 15 किलो था। तो मैं बस एकाएक उठ गया। मैं सो गया था थक के, लेकिन मैं उठ गया एकाएक। उठ के मैं उसको हटाने की कोशिश की। मैंने एक दो झप्पड़ लगाया, लेकिन मेरा हाथ जो है ना उसके जिस्म के अंदर से निकल गया। मैं बहुत डर गया और मेरे को जितना भी सूरा कलाम आता था मैं समझ गया था, क्योंकि हम जो इंडियन पाकिस्तानी या बांग्लादेशी जो भी होते हैं, हमको ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पता चलता है, कुछ ऐसा घटना होता है। तो मैं सारे सूराय कलाम पढ़ रहा था। तो पढ़ते पढ़ते एक वक्त मेरे लफ्ज़ में आ गया आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी जब मैंने पढ़ने लगा तो अचानक मैंने देखा वो जो बच्चा, छोटा सा बच्चा, देखने में छोटा सा लेकिन वजनदार बच्चे, वो एक चिड़िया बन के खिड़की से उड़ के चले गए। तो मैं तो बहुत डर गया। ये रात है, कोई चिड़िया तो हो नहीं सकता था, ये बच्चा हो गया चिड़िया, ये क्या हो रहा है। बत्ती के बारे में बताया नहीं, बत्ती मेरा थोड़ा सा डिम लाइट वहां पर था मेरा, उसी में मैंने देखा। और उसका कलर डायरेक्ट ब्लैक नहीं था, कुछ मानो कि ब्लैकिश या तो फिर ऐश कलर, समथिंग लाइक, मतलब बता नहीं सकते कैसा था। एक एनीवे फिर क्या हुआ, मैंने दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। मुझे वहाँ पर एक पल भी रहना मुनासिब नहीं लगा, तो मैं निकल के जाके जब मैंने कॉरिडोर में थोड़ा देखने लगा, दूसरा दूसरा कमरा भी है जिसमें और भी गेस्ट होंगे। मैंने 2-4 गेस्ट देखा भी था, कुछ फॉरेनर्स भी थे। तो मेरे को सुनाई दिया कि शायद बाजू वाले कमरा से जो बंद था वहाँ पर से मर्द, औरत या बच्चे सबकी पार्टी करने की कुछ आवाज़ आ रहा है। तो मुझे लगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, शायद वो लोग पार्टी कर रहे हैं। एनीवे मेरे साथ जो हो गया हो गया। मैं जाके वो लोग को थोड़ा नॉक करके कुछ मदद मांगू, कुछ मिल जाए, या बाकी रात उनके साथ गुजार दूँ कुछ। मैं आई वॉज इन पैनिक टोटल। एंड देन मैं गया और मैंने अपने हाथ उठा के नॉक करने वाला था, उसी वक्त मानो कि कमरा के अंदर पूरा सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा कि कोई नहीं कमरा के अंदर। तो मेरे दिल में पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगा कि खैर छोड़ो, ये क्या हो रहा है। अभी अभी यहाँ पर इतना मौज मस्ती चल रहा था और अभी यहाँ पर सन्नाटा, चलो नहीं जाते। तो मैंने एक दो बार देखा रिसेप्शन की तरफ, रिसेप्शन की जो रिसेप्शन वाले वो बंद करके चले गए। वहाँ पर जो है ना वो रात भर नहीं रहते, रूम सर्विस या फिर ऐसा कुछ रात को नहीं होते, ये कोई 8-9 की बाद वो लोग चले जाते। जो भी हो, मैंने वहाँ पर दुआ कलाम पढ़ा और कुछ करने का नहीं। जब कुछ करने का होता ही नहीं तो क्या करे बंदा, क्या करे। मैंने बस मेरे रब के ऊपर डिपेंड किया और रब ने मुझे बचा लिया। मैंने अपने आप को उनकी हवाले कर दी। सूरा कलाम जितना पढ़ना था मैंने पढ़ा है और अल्लाह से पनाह मांगा, अपने शरीर को बंद कर लिया और बस मैं कमरे में वापस आके सो गया। और कोई रास्ता नहीं था, सामने मैं नहीं जा सकता, सारे दरवाज़ा बंद है, रिसेप्शन बंद है। तो फिर मैं आके कमरे में वापस सो गया, दिल में बहुत सारे ताकत लेके, साहस लेके। और उसके बाद पता नहीं कैसे सुबह हो गए। शायद मेरा मालिक ने मुझे बचा दिया। आपसे ये कहानी शेयर करने की जो मेरा तमन्ना था मैंने किया है, और शायद ये शेयर कर पाऊँ, इसीलिए शायद मैं ज़िंदा बच के आया। शुक्रिया, थैंक यू।